बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये जिस हाउस का है, इस हाउस के ऑलरेडी मैं 3 से 4 परफ्यूम्स रिव्यू कर चुका हूँ। ये वर्साची ब्रांड है। इसका मैं ऑलरेडी वर्साची रॉस ईडीटी, वर्साची रॉस यूदी परफ्यूम, वर्साची पोर ओम डिलन ब्लू, इसका रिव्यू भी कर चुका हूँ। और वर्साची पोर ओम मेरे पास जो सिंपल उनका एक फ्रेगरेंस, गर्मियों की फ्रेगरेंस है, वो है। उसका भी रिव्यू चैनल पर है या नहीं भरा, उसका बना लेंगे। वो भी अच्छी, मतलब ओवरऑल बात करने का मकसद ये है कि इस हाउस की जितनी भी फ्रेगरेंसेस अभी तक मैंने इस्तेमाल की हैं वो ज़बरदस्त रहीं, टॉप नॉच रहीं, उनमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आया। आप ये भी कह सकते हैं कि वर्साची हमेशा जो है, वर्साची हमेशा जो कहते हैं ना, एक पॉपुलर फ्रेगरेंस, या आप कह लें कि एक सक्सेसफुल फ्रेगरेंस लॉन्च करता है, जो कि उनके कागज़ों में ऑलरेडी सक्सेसफुल होती है। तो उसी सक्सेस को कंटिन्यू करते हुए इन्होंने मेरे ख्याल में इसको भी लॉन्च किया था। ये है इनका वर्साची का ऊद नोआर। ये 100 ml की बोतल है और ईडीपी कंसंट्रेशन है इसकी। इसका जूस अंदर थोड़ा सा येलो सा है। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर लिया, हारिस सलीम से लिया था मैंने। खैर, बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू की, इसकी मुकम्मल, फिर सिमिलैरिटीज़ की बात भी करेंगे कि ये किस के साथ सिमिलैरिटीज़ हैं इसकी। फिर वो जो हमारा एक पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे। एक चीज़ रिव्यू बनाते हुए आप लोगों के लिए ये जो इसकी बताने लगा हूँ, ये परफ्यूम, मतलब मुझे इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा मिले नहीं आज तक, कभी नेट के ऊपर नहीं मिले। ठीक है, अब वल्लाह आलम ये अंडररेटेड क्यों है इतना। अब रिव्यूज़ हैं लेकिन कम कम है। वल्लाह आलम ये अब इतना अंडररेटेड क्यों है। बट आज आपका भाई इसको इंशाल्लाह रिव्यू करेगा और आप लोगों को जो जो तो इसको अफोर्ड कर सकते हैं उनको 100% रिकमेंड करेगा। ये बेसिकली जो है ना 2013 की रिलीज़ है और लगभग 9,000 रुपये इसकी प्राइस है। ठीक है, तो जो तो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर करें, वरना इसका डीकेंट मंगवा कर एक बार आप ट्राई ज़रूर करें। ये इनका ऊद नोआर है। अब मैं ऊद NOIR, नॉयर या नोआर, जो भी आप कह रहे हैं, बहरल ऊद नोआर इसका बेसिकली नाम है। मैं आप लोगों को पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। देखिए, जैसे ही आप इसको लगाते हैं सबसे पहले आपको एक, अब ये जो मैं अगला लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ इसकी वजह से डर नहीं जाना आप लोगों ने। ठीक है, डरना नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरऑल सम अप करके बताऊंगा। जिस तरह टिंचर की खुशबू होती है ना, टिंचर, जो कभी खुदा न खासा ज़ख्म हो जाए तो उसके ऊपर टिंचर लगाते हैं, वो ठीक ठाक किस्म का वो काटता है टिंचर ज़ख्म के ऊपर। तो उस टिंचर की तरह की, थोड़ी टिंचर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत तेज़ खुशबू होती है ना उसकी। इसकी उसको थोड़ा सा 40% कर लें, प्लस निरोली की खुशबू। निरोली, निरोली कहते हैं जो माल्टे के ऊपर, माल्टे के दरख्त के ऊपर फूल लगते हैं ना, उसकी जैस्मीन की तरह खुशबू होती है लेकिन थोड़ी सी खट्टी भी होती है। ठीक है, उस जैस्मीन, उस निरोली की खुशबू प्लस टिंचर की 40%, यानी उसकी टिंचर को आप 40% उसकी स्मेल को डाउन करके उसके साथ ऐड कर लें, उस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। और दैट फ्रेग्रेंस इज नॉट ऑर्डिनरी एट ऑल। किसी सूरत ये फ्रेग्रेंस ऑर्डिनरी नहीं लगती। आप टिंचर की वजह से आप डर नहीं जाना कि ये टिंचर, यार इसमें मैं फिर कह रहा हूं कि टिंचर की तरह की खुशबू। ठीक है, यानी उससे सिमिलैरिटीज आती हैं। बिल्कुल 100% टिंचर नहीं डाला हुआ इसके अंदर उन्होंने। बहरहाल वो निरोली और टिंचर की तरह की खुशबू मिलके एक बहुत ही ज़बरदस्त, बोल्ड और मैस्कुलिन खुशबू बनाता है, जो कि लगाते ही आप इसको कहेंगे कमाल है, वाओ। मतलब एकदम लिटरली आपके मुंह से निकलेगा ये। इतनी स्टार्ट में ये ओरिएंटल टाइप थोड़ी बन जाती है इसकी टिंचर प्लस इसकी निरोली की खुशबू को मिलाकर। अच्छा, थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि इसके अंदर से ये जब ये निरोली प्लस ये टेंचर की खुशबू जब थोड़ी थोड़ी आहिस्ता होना शुरू होती है, तो नीचे से एक स्पाइसी सी, यानी आप कह लें कि जो कार्डमम होती है, इलायची, उसके छिलके की जो खुशबू होती है वो स्पाइसी सी खुशबू होती है। वो मीठी नहीं होती, स्पाइसी सी, वुडी सी होती है। तो जूं जूं निरोली और वो टिंचर की तरह की खुशबू डाउन होना शुरू होती है, तो नीचे से कार्डमम की स्पाइसी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो ये एक कॉम्बिनेशन चलता रहता है, चलता रहता है। फिर ये निरोली और वो टिंचर लिटरली गायब हो जाते हैं। मैं फिर कहूँगा, टिंचर का नाम सुन के डरना नहीं प्लीज़। ये मैं अब क्या करूँ, इसके साथ सिमिलैरिटी और कोई मिल नहीं रही थी, टिंचर की तरह की ही है, लेकिन फैंटास्टिक फैंटास्टिक। वो टिंचर को भी 40% रिड्यूस किया गया है। ठीक है, वो 100% टिंचर उस तरह नहीं है।
तो वो टिंचर की और निरोली की खुशबू गायब होती है, नीचे से स्पाइसी सी कार्डमम की खुशबू आ जाती है, वुडी सी वो चलती है। और जब वो भी गायब हो जाती है तो बिल्कुल इसके एंड पे हमारे पाकिस्तान में एक सिपारी मिलती है हम तुम के नाम से। तो वो जो सिपारी है हम तुम, वो, या आप छोड़ें उसको भी छोड़ें, आप छालिया जो होती है, छालिया, उसको समटाइम्स चबा कर जब आप उसको फेंकते हैं तो उस छालिया की एक खुशबू होती है, वो वुडी सी होती है, प्लस हल्की सी उस मतलब छालिया की प्रॉपर एक खुशबू होती है, तो हल्की सी वुडी हो जाती है उसके साथ वो, ठीक है। तो वो वुडी सी खुशबू प्लस वो छालिया की सी खुशबू इसके एंड पे फिर चलती है, और वो खुशबू मैजिकल है, उसमें मतलब कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात ही कोई नहीं आती। वो हर किसी को पसंद आने वाली खुशबू है जो इसके ड्राई डाउन में है। तो ये तो इसकी खुशबू हो गई। थोड़ी सी अगर आपको कंफ्यूज कर रही है टिंचर के नाम पे और छालिया की खुशबू के नाम पे, आप इसको मंगवाएं, इसका डिकेंट मंगवाएं, आप इस्तेमाल करें। मेरी एक कमेटी वाली बात ना लेटन एक्सक्लूसिव के ऊपर मैंने कहा था कि जो लोग नहीं खरीद सकते, जो लोग खरीदना चाहते हैं वो कमेटी डाल के इसको खरीदें। इसके लिए कमेटी नहीं डालनी पड़ेगी, ये आपको 9,000 रुपये के लगभग मिल जाएगी। तो 1-2 महीने पैसे जमा कर लीजिएगा, कमेटी मत डालिएगा। वो मैं एक्साइटमेंट में बस बोल गया। देखें, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, मैं फ्रेगरेंसेज इस्तेमाल करता रहा हूँ, तो हमारे लिए भी फ्रेगरेंसेज इस्तेमाल ख़रीदना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, पॉकेट मनी मिलती थी, उसमें सब कुछ मैनेज करना होता था। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ हमारे भाई नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इंशाल्लाह अदील इम्तियाज़ की दुआ है आपको, आप इस अच्छे शौक़ को, खुशबुओं के शौक़ को कंटिन्यू करें। अल्लाह ताला शक्र खोरे को शक्र दे देता है, आपको अच्छी एलीट किस्म की फ्रेगरेंसेज आपकी लाइफ में मिलती रहेंगी। बट एक छोटी सी बात आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, फ्रेगरेंसेस के साथ साथ आप अपनी ज़ात के ऊपर भी, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने जूतों के ऊपर भी तवज्जो ज़रूर दिया करें, ठीक है। वो अच्छे होंगे तो अच्छी फ्रेगरेंस का फिर मज़ा आएगा उसके ऊपर। ऐसे तो नहीं है कि आपने कपड़े आपके अच्छे नहीं हैं और आपने परफ्यूम ऊपर अच्छा लगाया हुआ है, ऐसे नहीं है। कपड़े और परफ्यूम ये एक मिल्क के एक प्यारा सा कॉम्बिनेशन अच्छा सा बनता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये एक बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, आप इसका डिकेंट मंगवाएं मेरे कहने पे, उसके बाद आप इसकी फुल बॉटल खुद ब खुद मंगवाएंगे, इसकी इतनी आउटस्टैंडिंग किस्म की इसकी खुशबू है। तो ये होगी इसकी थोड़ी सी तारीफ़ें, थोड़ी सी इसकी खुशबू की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसकी जो एक हमारा पूरा पैटर्न बना हुआ है, एज। देखें, एज इसको यंग बंदे भी लाइक करेंगे जब इसका थर्ड फेज चल रहा होगा, बट ऑन द सेफ साइड में यंग्स को एक्सक्लूड कर देता हूं। मैं एज ब्रैकेट लगा देता हूं कि 26 एंड अबव, 26 एंड अबव, जहां तक आगे जहां तक मर्जी चले जाएं, इनके लिए ये फ्रेग्रेंस 100% रिकमेंडेड है। वैसे मैं फिर कहूँगा कि नीचे वाले भी इसको लाइक कर सकते हैं, करेंगे, बट मैं अपनी तरफ से एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ 26 टू अपवर्ड, जहाँ तक आप मर्जी चले जाएं एज में। जेंडर सिर्फ मेल, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी सी ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है, इसमें थोड़ी सी ऊद की खुशबू भी है स्टार्ट में, जो बेसिकली टिंचर का मैंने नाम लिया ना, वो बेसिकली एक ऊद की खुशबू है, उसके साथ निरोली की खुशबू मिल के ना वो टिंचर का सा इफेक्ट दे रही है, टिंचर का सा। बट घबराना नहीं है आप लोगों ने, वो टिंचर नहीं है, एग्जैक्ट टिंचर नहीं है, ठीक है। तो जेंडर सिर्फ और सिर्फ मेल, क्योंकि ये स्पाइसी सी ऊद बेस्ड स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, लेडीज इसको ना ही लगाएं तो बेहतर रहेगा। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, मैंने जुम्मे के दिन ऑफिस जाकर सुबह लगाई है, क्योंकि इसके ऊपर ऊद लिखा था, तो मैंने सोचा कि ये इसको जुम्मे के दिन लगा के ट्राई करेंगे, तो मेरा फैसला दुरुस्त रहा। पूरा दिन ये चली, नेक्स्ट डे भी शलवार कमीज से खुशबू आ रही थी। क्लोजेट खोला, कमीज को मैंने करीब से खुशबू किया, आज थोड़ी सी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं। कमीज को मैंने जब खुशबू किया करीब से, तो उससे खुशबू आ रही थी परफ्यूम की, ठीक है। यानी लॉन्जिविटी का इशू नहीं है। प्रोजेक्शन इसकी सॉलिड 2.5 से 3 घंटे है, और एक आर्म लेंथ से ज़्यादा इसकी प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन के ऊपर भी आपको ऐसे इस तरह कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओकेजन, जुम्मे को लगाएं, दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहे हैं तब लगाएं। मैं आपको एक छोटा सा इमेज बता देता हूँ। एक ऐसा जवान जिसने बालों में जेल लगाई हुई है, बाल पीछे किए हुए हैं, दाढ़ी बनाई हुई है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, टाई पहनी हुई है, शर्ट पैंट कोट पहना हुआ है,
और वो जब दूर से चल कर आ रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार इसने अच्छी सी खुशबू लगाई हो, और उसके ऊपर उसने ये लगाई हो तो लिटरली आप 100% इम्प्रेस्ड हो जाएंगे उससे कि यार ड्रेसिंग के साथ साथ इसने खुशबू भी सही मैस्कुलिन और सही स्ट्रॉन्ग और बोल्ड किस्म की फ्रेगनेंस लगाई हुई है, बहुत ही पसंद आने वाली खुशबू है। खैर तो इमेज मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इस ड्रेसिंग के साथ आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ऑफिस भी जा सकते हैं, ऑफिस लगाएं, किसी की शादी पे जा रहे हैं ये लगाएं, स्कूल कॉलेज थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ी सी स्पाइसी है, थोड़ी सी ऊद बेस्ड है, तो स्कूल कॉलेज के लिए और बहुत सारी खुशबुएं हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका कवर कर लिया, प्राइस भी कवर कर ली, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, ओकेजन, प्राइस भी हो गई इसकी, और क्या रहेगा, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका अब हमने कवर कर लिया है। तो ये थी जी हमारी वर्साची की वर्साची, इसका पूरा नाम है वर्साची पो ओम ऊद नोir। तो ये था हमारा इसका रिव्यू। थैंक यू सो मच।